नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव 24 न्यूज़ बिहार। आइए नज़र डालते हैं आज की बड़ी खबर। अररिया विधानसभा से उम्मीदवार राशिद अनवर ने अपनी ही पार्टी का खोल दिया मोर्चा। उनका कहना है कि पार्टी ने पैसे के बल पर टिकट दिया है। वहीं बिहार प्रदेश अध्यक्ष से लेकर एडवोकेट आदिल हसन एवं इश्तियाक अहमद पर गंभीर आरोप लगे हैं। वहीं उन्होंने कहा कि 15 लाख का डिमांड करके पार्टी फंड के नाम पर मोटी रकम की अगुवाई की जाती है। अब सवाल है कि अगर बिहार में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन एक तरफ क़यादत मजबूत करने की बात कह रही है, तो दूसरी तरफ पैसे की अगुवाई के भी मामले सामने आने लगे हैं। अब सवाल है कि क्या बिहार की जनता इतनी बेवकूफ़ है कि लोग पैसे के देकर टिकट लेंगे, और टिकट लेंगे तो फिर यही लोग दूसरे पार्टियों में शामिल होंगे। फिर क्या हो सकता है इस बिहार की व्यवस्था और सुधार? सबसे बड़ा सवाल है कि पैसे लेकर टिकट देना कहाँ तक उचित है और क्या ये सही है। ऐसे में अगर पार्टियां करती है तो बिहार की जनता तय करे क्या ऐसी पार्टियों को वोट देना सही होगा। सबसे बड़ी बात है कि राशिद अनवर ने गंभीर आरोप लगाया है। देखिए क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए इस रिपोर्ट पर। लोग विरोध नहीं कर रहे हैं, हम लोग अपना हक मांग रहे हैं। ओवैसी साहब की पार्टी और ओवैसी साहब अब्दुल इमाम साहब ने हमेशा ये कहा है अपनी पार्टी अपना वोट, है ना। और दूसरी बात इन्होंने ये कहा, ये कहते हैं हमेशा कि ये गरीबों की, मजलूमों की, दलितों की पार्टी है। हम हक और इंसाफ की लड़ाई लड़ने वाले हैं। सर राशिद अनवर 11 सालों से इस पार्टी में जुड़ा हुआ है और मैं किशनगंज के बाद अररिया का वाहिद मेंबर हूँ। हमने 11 सालों तक इस पार्टी को सींचा है, खून और पसीने से सींचा है। आज तक मेरे अलावा कोई उम्मीदवार और दावेदार नहीं है। 70% मुसलमानों की आबादी है। कुल्हैया समाज से मैं आता हूँ और मेरे ही बिरादरी के लोग एमएलए बनते हैं। आपने मुझे सपना दिखाया, डंडा भी हमारा था, झंडा भी हमारा था। ऐसे वक्त में आपने हमें हमारे टिकट को बेचने का काम किया है। मैं आपकी उम्मीद नहीं कर सकता। अरे आप दूसरों को आप बोलते हैं कि मैं मजलूमों को इंसाफ दिलाने की बात करता हूँ। अरे आपके सब में एक बेचारा गरीब मजलूम खड़ा है, आप इनको कहाँ किनको टिकट दे दिया गया? किस विधानसभा क्षेत्र से? अररिया विधानसभा 49 से। अच्छा, किनको दे दिया गया? इंजीनियर मंजूर साहब का नाम आ रहा है इसमें। हाँ, उन्हीं को दिया गया, उनके एक अधिवक्ता ने मुझे बताया। अभी फाइनल तो नहीं हुआ है। सिंबल देखिए सर, ये लोग सिंबल 4 बजे भोर में चुपके से लिया के देते हैं। और अब एक आदमी हमको बताइए जो कि विधानसभा में वहाँ पे भी सिंबल दे दिया है, वहाँ पे तो कोई अधिकारी घोषणा नहीं हुई है। ये लोग कह रहे हैं मैं घोषणा करूंगा, कब करूंगा साहब? लेकिन असद साहब ने अभी ये किया है कि भाई जो लोग भी सिंबल लेंगे या जो भी पार्टी से जुड़े हुए हैं उनको कसम खिलाया जा रहा है कि वो विरोध नहीं करेंगे। मुझे ये बताइए, ये कसम तो उन लोगों को खाना चाहिए सबसे पहले कि मैं पार्टी के सच्चे और वफादार लोगों को कैंडिडेट बनाऊंगा जो उस लायक हो। ये कसम तो उनको खाना चाहिए। झूठ मूठ का आप दूसरों को कसम खिला रहे हैं, कसम खिला के उनकी टिकट को काट के आप दूसरों को दे रहे हैं। आपकी मनसा ये पहले से बता रही थी कि आपने यहाँ पे खरीदो फरोख्त का काम शुरू कर दिया। तो ये तो सीधा सीधा आरोप लगा रहे हैं कि टिकट बेचा गया है, क्या कहेंगे? सर मेरे अलावा पार्टी का कोई मेंबर अररिया में कोई दावेदार उम्मीदवार नहीं है। मैं ये समझता उस वक्त कि अगर पार्टी में 2-4 लोग और होते जो दावेदारी पेश करते तो मैं ये समझौता कर लेता, मैं बेशक पार्टी का साथ देता और अपने सदर के बात का मैं एहतराम करता। लेकिन जो आदमी कभी रहा ही नहीं, कांग्रेस से टिकट कटा और वो लाइन में आके लग गए और अचानक से उनका टिकट अंदर तय खाने से फाइनल हो जाता है, उसकी नॉमिनेशन पेपर तैयार हो रही होती है, तो उसको आप क्या कहेंगे? बेचना नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? क्या शुभ नाम हुआ आपका? राशिद अनवर।